नारायण नारायण श्री रामः शरणं मम। सप्तम प्रवचन। पूर्व प्रवचनों में हमने चर्चा की है कि गोस्वामी जी मानस रोग के विवेचन में आयुर्वेद शास्त्र की पद्धति का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जैसे कफ, वात और पित्त मनुष्य के शरीर के त्रिदोष हैं, वैसे ही लोभ, काम और क्रोध उसके मन के त्रिदोष हैं। जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक ये त्रिदोष बने ही रहेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन तीन दोषों को मिटाना नहीं है, अपितु तीनों को संतुलित करना है। जैसा कि मैंने पूर्व में स्पष्ट किया था, जब शरीर में वात नियंत्रित रहता है तब वह व्यक्ति के शरीर को गति देता है, और जब वह अमर्यादित हो जाता है तब व्यक्ति के शरीर में अगिनत रोगों की सृष्टि करता है। उसी प्रकार जब काम जीवन में नियंत्रित और मर्यादित रहता है तब हानिकारक नहीं होता, पर जब वह मर्यादा की सीमा लांघ जाता है तब व्यक्ति और समाज को पतन की ओर ले जाता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस के भिन्न भिन्न प्रसंगों में काम के विविध पक्षों का सुंदर विश्लेषण किया गया है और यह बताया गया है कि किस रूप में उसे समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा किस रूप में उसका परित्याग होना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में सूत्र रूप में कहा था कि एक और तो वह काम है जो ब्रह्मा और देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पर आक्रमण करने आता है, तथा दूसरा काम वह है जो लंका में रहता है तथा रावण की प्रेरणा से बंदरों के विरुद्ध भगवान राम और लक्ष्मण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रस्तुत होता है। अब यहाँ यह देखना होगा कि प्रथम और द्वितीय काम की प्रक्रिया में क्या अंतर है। प्रथम काम ब्रह्मा और देवताओं द्वारा प्रेरित है। ब्रह्मा विचार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। और रावण है मूर्तिमान मोह। तो एक काम विचार के द्वारा संचालित है, सद्गुणों से संबद्ध है, और दूसरा काम मोह के द्वारा संचालित है, वह दुर्गुणों का पक्ष लेकर सद्गुणों पर प्रहार करने वाला है। पहला काम जिस उद्देश्य को लेकर भगवान शंकर के पास जाता है वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। आपके सामने पूर्व पीठिका के रूप में कथा प्रस्तुत की गई थी कि जब भगवान शंकर समाधि में अंतर्लीन हो जाते हैं तो तारकासुर बड़ी तपस्या करता है। तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। असुरों की तो सबसे प्रिय अभिलाषा है अमरता, और उस अमरता से उनका तात्पर्य होता है शरीर को अमर बनाने की वृत्ति। दैत्य वह है जो शरीर को ही आत्मतत्व मानता है, पर जो आत्मतत्व ज्ञानी है वह जानता है कि आत्मा और शरीर भिन्न हैं। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान, पर जो शरीर को आत्मा मान बैठता है उसके मन में शरीर को ही बचाए रखने की, अमर बनाने की चिंता रहती है। जितने दैत्य हैं, असुर हैं, उनके जीवन में यही देहात्मवाद दिखाई देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सब असुरों की कथा में यह बात अवश्य आती है कि वे तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करके शरीर को अमर बनाने का वरदान मांगते हैं। ऐसे वरदान के मांगने के पीछे तात्पर्य यह होता है कि वे देवताओं को अपनी अपेक्षा शक्तिमान तो मानते हैं, यह भी मानते हैं कि उनका वरदान फलप्रसू होता है, पर बुद्धिमत्ता में उन्हें अपने से कम समझते हैं। और इसीलिए उनके मन में यह बात सदा बनी रहती है कि जो वस्तु ये देवता देना नहीं चाहते उसे अपनी चालाकी से प्राप्त कर लें। यही कारण है कि ये असुर अलग अलग पद्धति से याचना करते हैं। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं न भीतर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य से मरूं न पशु से। उसने सोचा था कि ऐसा वरदान मांगकर मैं मृत्यु के सारे द्वारों को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि भीतर या बाहर, दिन या रात, अस्त्र अथवा शस्त्र, मनुष्य या पशु, इनमें से ही कोई मृत्यु का कारण हो सकता है। रावण का तर्क इससे भिन्न है। रावण सोचता है कि बंदरों और मनुष्यों को तो मैं अपनी शक्ति से ही हरा सकता हूँ, वे तो हमारी निशाचर जाति के लिए भोज्य पदार्थ हैं, नरकपि भालू आहार हमारा, इसलिए उनसे हमें कोई भय नहीं है। और इसीलिए वह वरदान मांगता है, हम काहू के मरहि न मारें, वानर मनुज जाति दुई बारें। वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर किसी के भी मारने से न मरूं।
इस संदर्भ में तारकासुर का तर्क अपेक्षाकृत और भी सूक्ष्म है। वह जब शंकर जी के बारे में विचार करता है तो उसे लगता है कि बहिर्मुखी व्यक्ति सुख का स्रोत भीतर नहीं ढूंढ पाता, इसीलिए वह बाहर सुख के लिए भटकता है और इसी सुखाभिलाषा से प्रेरित होकर वह विवाह करता है। पर भगवान शंकर तो अपने स्वरूप में समाधि में तल्लीन हैं। भले ही पहले उन्होंने सती को स्वीकारा हो, पर सती का परित्याग भी उन्होंने स्वेच्छा से किया और अब अपनी अंतर्मुखता में डूब गए। इसका अर्थ यह है कि भगवान शंकर अब कभी विवाह नहीं करेंगे। यह तारकासुर का तर्क है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने तारकासुर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि महाराज, शंकर जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। उसने गणित कर लिया था कि न शंकर जी विवाह करेंगे, न उनके पुत्र होगा और न मैं मरूंगा। इस तरह मैं अमरता का लाभ कर लूँगा। वह वस्तुतः शंकर जी की अंतर्मुखता का दुरुपयोग करता है। वह सोचता है, अच्छा है शंकर जी आत्मसुख में डूबे रहें तो हमें बाहर मनमानी करने का अवसर मिलेगा। इनकी अंतर्मुखता से हमें बड़ी छूट मिल जाएगी। शंकर जी तो बाहर देखेंगे नहीं और इसलिए बाहर का संसार मेरी इच्छा के अनुकूल संचालित होगा। इस तरह मैं अमर भी हो जाऊंगा और विश्व पर शासन भी करूंगा। और ऐसा सोचकर वह संसार पर अत्याचार करने लगता है, जिससे सब लोग संत्रस्त हो उठते हैं। तब ब्रह्मा सोचते हैं कि जब तक भगवान शिव अपनी अंतर्मुखता से उतरकर नीचे नहीं आएंगे, लोक कल्याण के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक तारकासुर की मृत्यु होगी नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बढ़ा चढ़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया तथा सारे देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसीलिए उन्हें कोई जीत नहीं पाता था। देवता उसके साथ हर प्रकार से लड़कर हार गए और तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र होगा, वही इसे युद्ध में जीतेगा। और इसीलिए फटवहु काम जाई शिव पाही, करई छोबु शंकर मन माही। तुम लोग जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, जिससे वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। और इस उद्देश्य से काम को शंकर जी के पास भेजा जाता। ब्रह्मा जी, जो विचार और सद्गुणों के प्रतीक हैं, का अभिप्राय यह था कि यदि भगवान शिव की थोड़ी सी बहिर्मुखता से लोग तारकासुर के अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि भगवान शंकर अपनी समाधि सुख छोड़कर लोक कल्याण के लिए जरा बाहर आवें। पार्वती जी के प्रति शंकर जी के मन में आकर्षण हो, जिससे वे उनसे विवाह करें, क्योंकि विवाह होने से जो संतान होगी उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। अतः इस काम कार्य के पीछे लोक कल्याण की भावना है। पर लंका में जो काम है उसका पक्ष ठीक उल्टा है। वह कौन है? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। मेघनाथ ही वह काम है। रावण है साक्षात मोह और कुंभकर्ण है अहंकार। लंका का काम रावण का समर्थक है। देवताओं का काम चाहता है शंकर जी की प्रिया, उनकी शक्ति उनसे मिले। पर लंका वाला काम चाहता है कि सीता जी जो राम की शक्ति हैं, वह राम से न मिलने पावे। उसका तो यह उद्देश्य है कि राम की शक्ति किसी तरह रावण की ओर अभिमुख हो जाए। वह शक्ति को और ईश्वर को एक दूसरे से दूर रखना चाहता है। यही नहीं, वह उसे मोह रूपी रावण की बंदिनी बनाकर रखना चाहता है। ब्रह्मा द्वारा प्रेरित काम यह मानकर चलता है कि यदि मेरी मृत्यु हो भी गई तो वह लोक कल्याण के लिए ही होगी। पर इस आसुरी भावापन्न नाम की मान्यता बड़ी विचित्र है। आप रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण में यह पाएंगे कि रावण के द्वारा सीता जी का हरण किए जाने की आलोचना अनेक पात्रों ने की। कुंभकर्ण, विभीषण, मंदोदरी एवं माल्यवान सभी ने उनकी आलोचना की।
रावण के दूसरे पुत्र प्रहस्त ने तो यह प्रस्ताव किया कि आप सीता जी को लौटा दीजिए और इस प्रकार अपने द्वारा की गई भूल का परिमार्जन कर लीजिए। इसके बाद राम यदि सीता जी को लेकर लौट जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं आपकी ओर से उनके विरुद्ध युद्ध करूंगा। पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अपने जीवन में कभी रावण के इस कार्य में अनौचित्य नहीं देखा और न कभी उसकी निंदा की। वह है मेघनाद। इससे स्पष्ट है कि जो राक्षसी वृत्ति वाला काम है वह परस्त्री के प्रति आसक्ति को बुरा नहीं मानता। वह अपनी आकांक्षा और वासना की पूर्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। गोस्वामी जी ने युद्ध की 3 कलाओं का वर्णन किया है। ज्ञान दीपक प्रसंग में वे कहते हैं, कल बल छल करी जाहि समीपा। कला, बल और छल ये युद्ध के 3 प्रकार हैं। कला से युद्ध, बल से युद्ध और छल से युद्ध। आप देखेंगे कि लंका में बल से युद्ध करने वाला पात्र कुंभकर्ण है। छल से सीता जी के ऊपर अधिकार करने की चेष्टा करने वाला रावण है। पर मेघनाद का युद्ध सबसे विचित्र है। उसमें तीनों कलाएं मिली हुई हैं। बल और छल के साथ ही साथ मेघनाद एक बड़ा कलाकार भी है। उसके युद्ध में कौशल भी है, बल भी और छल भी। तात्पर्य यह है कि काम अपने आक्रमण में कौशल, छल और बल तीनों का सहारा लेता है। पर एक पात्र ऐसा भी है जिस पर काम अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, वह है हनुमान जी। वास्तव में भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में यहाँ पर एक दूसरी भूमिका स्वीकार करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु ने नारद से पूछा कि महाराज मेरे हृदय में शांति कैसे हो, तो भगवान विष्णु ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा। तब देवर्षि नारद शंकर जी के चरणों में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे कि महाराज मेरे अंतःकरण में इतने दोष आ गए थे कि मैं क्या बताऊं। काम विजय के बाद मेरे मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि आपके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या की वृत्ति आ गई है। उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। शंकर जी ने उत्तर में कहा, देवर्षि अब क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने अपने प्रति ईर्ष्या समझी थी तब मेरे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, पर अब आपके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या है। नारद जी बड़े चकित हुए और बोले, महाराज तब जब ईर्ष्या नहीं थी तो अब किस बात की ईर्ष्या है। शंकर जी ने कहा कि जब से भगवान ने आपकी रक्षा के लिए आपको वानर की आकृति दी तब से मुझे आपके प्रति ईर्ष्या है। आपको उस समय भले लगा हो कि बंदर की आकृति देखकर आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन महाराज आप कुछ घंटों के लिए जो बंदर बने वह श्री राम के ही बंदर बने। अतः काम का बंदर बनने से तो बच गए ना। काम का तो स्वभाव ही है कि को जग काम नचाव न जेही। वह व्यक्ति को बंदर बनाकर नचाता है। आपका सौभाग्य कितना बड़ा है कि आप राम के बंदर बने। मैं समझ गया कि प्रभु को मेरी उतनी चिंता नहीं है जितनी आपकी। अब मेरे ऊपर काम ने आक्रमण किया तो उन्होंने मुझे बचाने की कोई चेष्टा नहीं की, मुझे स्वयं लड़ना पड़ा। पर जब आपके ऊपर काम का आक्रमण हुआ तो प्रभु बचाने के लिए स्वयं सामने आए। इससे सिद्ध होता है कि मेरे प्रति उनका नाता बड़े पुत्र का है और आपके प्रति एक छोटे बालक का। पिता बड़े बेटे पर उतना ध्यान नहीं देता जितना छोटे पर। यही आपके प्रति मेरी ईर्ष्या का कारण है। मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु के मन में मेरे प्रति भी वैसा ही अपनत्व और वात्सल्य जागृत हो जैसा आपके प्रति है, और वे मुझे एक नन्हे बालक के रूप में देखें। और जैसी चिंता उन्होंने आपको बचाने के लिए की वैसी ही चिंता मेरे लिए करें, तब कहीं मुझे संतोष हो। और ऐसी प्रेम भरी ईर्ष्या के फलस्वरूप भगवान शंकर की प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ती जाती है तथा उनमें उनके और भी अधिक निकट पहुंचने की वृत्ति जागती है। वे बंदर बनने का निर्णय लेते हैं। इसके पीछे उनका तात्पर्य यह था कि प्रभु ने नारद को बुराई से बचाने के लिए बंदर बनाया, इसलिए मैं भी स्वयं बंदर बनकर उनके सम्मुख आ जाता हूँ जिससे उनका स्नेह मुझे मिले। इस प्रकार भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। भगवान शंकर के जीवन में काम पर नियंत्रण की प्रक्रिया है, जबकि हनुमान जी के रूप में उनके जीवन में काम की कोई स्वीकृति ही नहीं है। नारद तो कुछ ही घंटों के लिए बंदर बने थे, पर शंकर जी को यह भूमिका इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा, प्रभु मैं घंटे 2 घंटे के लिए बंदर बनना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपके संकेत पर नाचता रहूँ
और उन्होंने हनुमान जी के रूप में नन्हे बालक की ही वृत्ति स्वीकार कर ली। मानस में हम पाते हैं कि मेघनाद यदि किसी से भयभीत होता है तो वह शंकरावतार हनुमान जी से ही। हनुमान जी में शुद्ध बाल भाव है। रामचरितमानस में 3 महान ब्रह्मचर्यों का वर्णन है, नारद, परशुराम और हनुमान जी। नारद की प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको भला काम कैसे सता सकता है। परशुराम जी स्वयं अपना परिचय देते हुए गर्व से कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। पर हनुमान जी ने अपने पूरे चरित्र में कभी अपना परिचय बाल ब्रह्मचारी के रूप में नहीं दिया। इसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मचारी कहकर अपना परिचय वही देगा जो अपने को युवा मानेगा। अगर 4 बरस के लड़के से कोई पूछे तो क्या वह यह कहेगा कि वह बाल ब्रह्मचारी है? हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि वे बालक हैं। बालक में ब्रह्मचर्य की कोई विशिष्टता नहीं होती, वह उसकी प्रकृति का एक अंग है। शंकर जी के चरित्र में ज्ञानी की भूमिका है, पर हनुमान जी के रूप में उनके चरित्र में एक भक्त की भूमिका है। ऐसा भक्त जो नन्हा सा बालक बन चुका है। एक मीठा प्रसंग आता है। जब भगवान राम से हनुमान जी का परिचय हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया, नाथ सैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहहि, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। महाराज, पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे चलकर मित्रता कीजिए और उन्हें अभय दान दीजिए। और इसके बाद यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने इस प्रकार सारी बातें समझाकर दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपने जब अपना परिचय दिया उसी से मुझे यह साहस हुआ कि आपको पीठ पर चढ़ाऊं। पहले तो मैं समझता था कि आप जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, जगत के कारण हैं जो धरती का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। पर जब आपके मुंह से यह निकला कि मैं सृष्टि का कारण नहीं, मैं तो दशरथ का बेटा हूँ, तो मुझे विश्वास हो गया कि यह जो नया ईश्वर है उससे चाहे जो नाता जोड़ा जा सकता है। आप जब जगत पिता होकर दशरथ के पुत्र बन सकते हैं तो मुझे लगा कि सुग्रीव के मित्र भी बन सकते हैं। फिर मैंने आपको पीठ पर चढ़ाने का साहस इसलिए किया कि जब आप दशरथ के पुत्र बने तो उन्होंने अवश्य ही आपको गोद में उठाया होगा। अतः मैंने सोचा कि जब आप गोद में बैठ सकते हैं तो मेरी पीठ पर भी बैठ सकते हैं। गोद का आनंद आपने ले ही लिया, अब पीठ का आनंद भी ले लीजिए। प्रभु ने हनुमान जी से विनोद किया, जब दशरथ जी ने मुझे गोद में उठाया था तो तुम भी मुझे गोद में लेकर पर्वत पर चलते, पीठ पर बिठाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, गोद में लेने और पीठ पर बिठाने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जिसे गोद में लिया जाता है, गोद में लेने वाला उसी को पकड़े रहता है, पर जब कोई पीठ पर बैठता है तो वही बैठाने वाले को पकड़े रहता है। दशरथ जी समर्थ हैं, वे आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे पकड़े रहिए। समर्थ जीव भले ही आपको धारण करे, पर मुझ जैसे व्यक्ति को आप पकड़े रहें, इसी में उसका कल्याण है। मुझ में ऐसी योग्यता नहीं कि आपको हृदय में रखूं। हृदय धर्म का प्रतीक है और पीठ अधर्म का। मेरी पीठ आपकी ओर है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका अपने हृदय से स्पर्श किए रहें तथा मुझे निरंतर पकड़े रहें। बस महाराज, मैं यही सुख सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और सचमुच हनुमान जी प्रभु के सामने शिशु के समान निष्काम हो गए। जो बड़ा पुत्र होता है वह परिवार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है, पर छोटा सा बालक संपूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। हनुमान जी उस छोटे से बालक की भांति हैं जिसे किसी प्रकार का पारिवारिक अथवा व्यवहारिक भार मान्य नहीं है। लंका की वाटिका में भी हम उनकी यही अनोखी भूमिका पाते हैं। हनुमान जी ने पहले बाग का फल खाया और बाद में उस बाग को उजाड़ दिया। यदि साधारण दृष्टि से देखें तो यह बड़ा तर्क विरुद्ध कार्य लगता है। किसी वाटिका में फल खाने के बाद यह कौन सा शिष्टाचार है कि उस वाटिका को उजाड़ दिया जाए? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं करता। रावण ने भी हनुमान जी से यही पूछा कि तुमने फल खाया तो खाया,
पर बाग क्यों उजाड़ा? इसका एक गंभीर आध्यात्मिक तात्पर्य है। यह अशोक वाटिका क्या है? यह रावण की मोह की वाटिका है। इस वाटिका में आकर मीठे फल खा लेना, यह भी जीवन की एक कला है। सीता जी दंडकारण्य से अशोक वाटिका तक यात्रा करती हैं। दंडकारण्य संशय का वन है और अशोक वाटिका मोह का। संशय और मोह ये दोनों जीवन में बड़े घातक माने जाते हैं। जब हनुमान जी कहते हैं कि इस अशोक वाटिका में भी बड़े मीठे फल लगे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मोह में भी मीठे फल होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो रामायण और गीता दोनों में आपको मोह का मीठा फल दिखाई देगा। अर्जुन के मन में अगर मोह उत्पन्न ना होता तो गीता फल कैसे की प्राप्ति ही ना होती। और यह रामायण भी मोह के वृक्ष का फल है। पार्वती जी के अंतःकरण में मोह हुआ, गरुड़ और भरद्वाज के मन में मोह हुआ, इसीलिए यह राम कथा सुनने को मिली। गरुड़ भुषुंडी जी से कहते हैं, मुझे यह जो मोह हुआ सो अच्छा हुआ। क्यों? वे बोले, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तो ही, सुनते हूँ किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। यदि मेरे मन में अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता तथा यह दिव्य राम कथा किस प्रकार सुनने को मिलती। तो हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि मोह की वाटिका के मधुर फल तो ले लें, पर उसके बाद उस वाटिका को उजाड़ दें। यदि फल लेने के बाद मोह का नाश नहीं हुआ तो वह अनर्थकारी होगा। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तो मोह में भी मधुर फल प्राप्त हो जाते हैं, पर उसके बाद आवश्यक है मोह का समूलोच्छेद। गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। इसका यही तात्पर्य है कि गीता का मधुर फल मिल गया और बाद में मोह का बाग उजड़ गया। हनुमान जी रावण के बगीचे को उजाड़कर मानो मोह के बाग के रक्षक दुर्गुण दुर्विचार रूपी राक्षसों को चुनौती देते हैं। जिस व्यक्ति ने भक्ति की कृपा से मोह का मधुर रस पा लिया है तथा मोह के माध्यम से भी जिसके जीवन में भक्ति रस की वृद्धि हुई है, वह दुर्गुणों के विरुद्ध लड़ने में घबराता नहीं, उसे कोई भय नहीं होता। हनुमान जी सारी वाटिका को ध्वंस करते हुए राक्षसों पर जो प्रहार करते हैं वह मानो दुर्गुण दुर्विचारों पर प्रहार करते हैं। जब यह सूचना रावण के पास पहुंचती है तो वह पहले अक्षय को भेजता है, बाद में मेघनाद को। यह अक्षय कुमार लोभ का प्रतीक है और मेघनाद काम का। ये दोनों भाई हैं। रावण ने नाम भी बढ़िया चुना है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। गोस्वामी जी ने काम के लिए कहा कामवात, अर्थात काम वात है, और क्रोध के लिए कहा क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। क्रोध पित्त है जो नित्य छाती को जलाता है। उन्होंने काम का कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया, पर लोभ के साथ एक शब्द जोड़ दिया, काम वात कफ लोभ अपारा। यह जो कफ है वह अपार लोभ है। इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी ने यह अपार शब्द काम के साथ नहीं जोड़ा, क्रोध के साथ भी नहीं जोड़ा, पर लोभ के साथ जोड़ दिया। यही गोस्वामी जी की विलक्षण सावधानी है, क्योंकि न तो काम अपार हो सकता है और न क्रोध ही। कितना भी बड़ा कामी क्यों ना हो, वह सदा काम में नहीं रह सकता। कोई कितना भी बड़ा क्रोधी क्यों ना हो, वह 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। पर लोभ ऐसा है जो जीवन भर 24 घंटे अक्षय और अपार है। कहा भी तो है, जो 10 20 50 मिलए, सत होए हजार लाख मंगाएगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगाएगी। स्वर्ग पताल को राज मिले तो तृष्णा को अति आग लगाएगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूख कभी न भरेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यह लोभ कभी समाप्त होने वाला नहीं है। काम की वृत्ति शिथिल पड़ जाती है, क्रोध शांत हो जाता है, पर लोभ की वृत्ति निरंतर वर्धमान है। इसीलिए इसका नाम है अक्षय। तभी तो गोस्वामी जी ने भगवान से जो वरदान मांगा उसमें लोभ का इसी संदर्भ में स्मरण किया। उन्होंने कहा कामी ही नारी प्यारी जिमी, और उसके साथ साथ जोड़ दिया लोभी ही जिमी प्रिय दाम।
महाराज, कामिका नारी के प्रति जो आकर्षण होता है, मेरा आपके प्रति वैसा ही प्रेम हो, साथ ही लोभी को जैसे धन प्यारा है, आप मुझे वैसे ही प्यारे लगे। मन में प्रश्न जागता है कि काम ही नारी प्यारी के बाद लोभी ही प्रिय जिमी दाम क्यों जोड़ा गया। गोस्वामी जी को लगा कि कामी में पाने की तो तीव्र उत्कंठा होती है, पर उपलब्धि के बाद उसके अंतःकरण में उतना आकर्षण और उत्साह नहीं रह जाता, तो कहीं भगवान को पाने के बाद उनके प्रति मेरे मन में वैसी ही न्यूनता न आ जाए। इसीलिए वे बोले, प्रभो, जब तक आप मुझे नहीं मिले हैं तब तक मैं कामी जैसा रहूं, और जब आप मिल जाएं तो लोभी हो जाऊं। लोभी ही ऐसा है जिसे प्राप्ति के पश्चात कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही लोभ के साथ अपार शब्द जोड़ने का अभिप्राय है। तो रावण के पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार काम और मोह के प्रतीक हैं। जब हनुमान जी ने अनेक दुर्गुण दुर्विचार रूपी राक्षसों का नाश कर दिया, तब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी के चरित्र में लोभ का कोई लेश नहीं था। अक्षय उसी को जीत सकता है जिसके जीवन में कोई लोभ हो। हनुमान जी ने सबको दिलाने का ही कार्य किया। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि लोग भरत जी की उतनी पूजा नहीं करते जितनी हनुमान जी की करते हैं। भरत जी का चरित्र तो महान है। मैंने कहा, भाई, भरत जी जो वस्तु बांटते हैं उसके ग्राहक कम हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु, अवसि होई भव रस बिरति। जो भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर के साथ सुनेंगे, उन्हें अवश्य ही सीताराम के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस में वैराग्य होगा। तात्पर्य यह है कि भरत जी का चरित्र वैराग्य को देने वाला है। इधर हनुमान जी स्वयं तो परम वैराग्यवान हैं, पर जब वे किसी रोगी को देखते हैं तो वे उसे जिस वस्तु की चाह होती है वही दे देते हैं। उन्होंने सुग्रीव की आकांक्षा पूरी कर दी, विभीषण की चाह मिटा दी, पर उनके स्वयं के अंतःकरण में कोई राग नहीं है। एक दिन प्रभु ने हनुमान जी से एकांत में कहा, हनुमान, किष्किंधा का राजपद सामने आया तो उसे तुमने सुग्रीव को दिला दिया। वह तो तुम्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी प्रमुख भूमिका ही थी, और लंका में भी सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी ही थी, और वहाँ का पद भी तुम्हें मिलना चाहिए था, पर वह तुमने विभीषण को दिला दिया। अयोध्या की राजपद पर मैं बैठ गया, अब तो कोई पद बचा ही नहीं जो तुम्हें दूं। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, आप तो मुझे ये ही पद दे दीजिए, अन्य सारे पद बांट दीजिए, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी सचमुच परम निर्लोभी और परम निष्कामी हैं। प्रभु के चरण कमल ही उनके एकमात्र आश्रय स्थल हैं। इसीलिए वे लोभ के प्रतीक अक्षय कुमार को मारने में समर्थ होते हैं। पवन कुमार पर आक्रमण करने के लिए रावण अक्षय कुमार को सेना लेकर भेजता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज, अक्षय कुमार कितनी सेना लेकर चला? उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा, चला संगलय सुभट अपारा। भाई, यह तो लोभ जा रहा है, अतः इसके सैनिक भी अपार हैं। और हनुमान जी कौन हैं? वे नितांत निष्काम हैं। गोस्वामी जी ने उनके संदर्भ में केवल वैराग्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि विनय पत्रिका में कहा, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषम वन भवन में धूम केतु। वे प्रबल वैराग्य हैं। परम विरागी वह है जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। यह हनुमान जी के निर्लोभ वृत्ति का ही प्रमाण है कि उन्होंने स्वर्णमयी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। उन्हें तो यह ज्ञात ही था कि लंका पर विजय होने वाली है, अतः उनके मन में यह बात आनी चाहिए थी कि अब अंत में लंका के संपूर्ण सोने पर हम ही लोगों का अधिकार होने वाला है, तो इसको बचाकर रख लेना चाहिए। पर हनुमान जी उसे जलाकर नष्ट कर देने में रंच मात्र संकुचित नहीं होते। हनुमान जी के प्रबल वैराग्य का यही स्वरूप है। इसीलिए उन्हें लोभ के प्रतीक अक्षय कुमार को उसके अपार सैनिकों सहित मारने में तनिक भी विलंब नहीं लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, आवत देखी बिटप गही गर तरजा। हनुमान जी ने तुरंत रावण की ही वाटिका के एक वृक्ष को उखाड़ लिया और ललकारते हुए उससे अक्षय कुमार को मार डाला। वह तो मोह की वाटिका थी ना।
हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि लोभी अपने ही मोह से विनष्ट हो जाता है, उसके नाश के लिए बाहर के अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। साथ ही उन्होंने रावण को मानो यह व्यंग्यात्मक संकेत किया कि तुम्हारे अक्षय को मैंने नहीं, तुम्हारे अशोक ने मार डाला, अर्थात लोभ के अक्षय का मोह के अशोक ने नाश कर दिया। रावण को उल्टे गुणों वाला नाम रखने का बड़ा शौक था। वह स्वयं मूर्तिमान मोह है और मोह से सर्वदा शोक ही होते देखा गया है, पर उसने अपनी वाटिका का मोह की वाटिका का नाम रख दिया अशोक। हनुमान जी यह बताना चाहते थे कि न तो तुम्हारा अक्षय सही है, न तुम्हारा यह अशोक। मोह के ऐसे अक्षय और अशोक का मिट जाना श्रेयस्कर है। हनुमान जी की विजय की सूचना रावण के पास पहुंची। रावण तो सबसे अधिक भरोसा मेघनाथ पर था। वैसे कुंभकर्ण भी बड़ा शक्तिशाली था। अक्षय कुमार तथा अन्य योद्धा भी बड़े बली थे, पर रावण के मन में यदि किसी के बल के प्रति सबसे अधिक विश्वास था तो वह था मेघनाथ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि यद्यपि रावण के जीवन में तो पराजय के क्षण आते हैं, पर वह सबको पराजित कर देता है। रावण बाली के सामने हार गया, सहस्रार्जुन से भी हार गया, फिर पाताल लोक में भी हार जाता है, पर मात्र मेघनाथ एक ऐसा पराक्रमी योद्धा था जो जीवन में कभी पराजित नहीं होता। ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार रावण को इंद्र ने हरा दिया। जब मेघनाथ को यह पता चला तो वह इंद्र पर आक्रमण करता है और उसे नागपाश में बांध लेता है। यह बड़ी सांकेतिक भाषा है। इंद्र मेघनाथ को क्यों नहीं जीत सकता और रावण को कैसे जीत लेता है? इसका रहस्य यह है कि इंद्र मुनियों का सत्संग करता है और सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी कभी मोह को पराजित कर सकता है। इसीलिए इंद्र अवसर आने पर रावण को पराजित भी कर देता है, ऐसा हम पुराणों में पढ़ते हैं। पर इंद्र भले ही रावण को परास्त कर देता है, तथापि है वह महाकामी, महाभोगी और भोगी व्यक्ति। काम को जीत ले यह संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि इंद्र को मेघनाथ हराकर बांध लेता है। इस बांध लेने का भी एक सांकेतिक अर्थ है। मेघनाथ है काम, और काम की कला व्यक्ति को बांध लेती है। काम की प्रवृत्ति ही है बांधना। फिर बांधने के लिए भी रामायण में बार बार संकेत आता है कि मेघनाथ नागपाश के द्वारा बांधता है। इंद्र को उसने नागपाश के द्वारा बांधा। हनुमान जी को नागपाश से बांधने की चेष्टा की। भगवान राम और लक्ष्मण को भी नागपाश से बांधने का प्रयास किया। यह नाग शब्द काम के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। तो काम मनुष्य को बांधकर उसका सर्वनाश कर देता है। किसी ने आपत्ति करते हुए गोस्वामी जी से कहा कि जब विषय के सेवन में हमें प्रत्यक्ष रूप से मिठास की अनुभूति होती है, तब सारे शास्त्र मिलकर भी यदि विषय की निंदा करें और विषय को कड़वा कहें तो उससे प्रत्यक्ष अनुभूति नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों का काम की निंदा करना व्यर्थ है। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़ी साहित्यिक भाषा में विनय पत्रिका में दिया। उन्होंने कहा कि वस्तु का मीठी लगना वस्तु के मीठी होने का प्रमाण नहीं है। जैसे गांव में अंधेरे में किसी को कोई जीव काट लेता है, जब तक उसे यह पता नहीं चलता कि सांप ने काटा है, तब तक वह उतनी चिंता नहीं करता। पर अगर उसे सांप ने काटा हो, तब तो उसके लिए मृत्यु की आशंका हो सकती है। गांव वाले यह पता लगाने के लिए कि सांप ने काटा है या नहीं, उसे नीम की कड़वी पत्ती खिलाते हैं। यदि नीम की पत्ती मीठी लगे तो वे कह देते हैं कि सांप ने ज़रूर काटा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आपको यह विषय रूप नीम की पत्ती मीठी लग रही हो तो समझ लीजिए कि आपको काम के सांप ने काटा है। अन्यथा यह विष रूप नीम की पत्ती आपको कभी मीठी ना लगती। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही। तो मेघनाथ का प्रिय अस्त्र है नाग, और उसका प्रिय प्रयोग है बांध लेना। मेघनाथ मारने में नहीं, बांधने में विश्वास करता है और इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। तिन्हि जी तिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उसने इंद्र को भी बांधकर अपने पिता के चरणों में डाल दिया। तो रावण जब हनुमान जी का समाचार सुनता है और यह भी कि उसके सारे योद्धा पराजित हो गए, तब उसका ध्यान अपने पुत्र मेघनाथ पर जाता है।
इसका अर्थ यह है कि रावण को भी विश्वास है कि लोग बड़े बड़े दुर्गुणों को जीत सकते हैं, पर काम के आकर्षण को नहीं जीत पाते। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो लोभ की ओर आकृष्ट नहीं होते और अक्षय कुमार को परास्त कर देते हैं, पर वे भी अपने को काम के बंधन से, उसके आकर्षण से मुक्त नहीं कर पाते। इसीलिए रावण मेघनाद को भेजता है। तब मेघनाद का हनुमान जी से युद्ध होता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि हनुमान जी के चरित्र में कहीं पर काम की लेश मात्र भी स्वीकृति नहीं है, तथापि आगे चलकर रावण को कुछ उपदेश देने के लिए और साथ ही ब्रह्मा की सृष्टि की मर्यादा रखने के लिए वे अपने आप को कुछ क्षणों के लिए नागपाश में बंधा हुआ दिखला देते हैं। मेघनाद उस समय तो प्रसन्न हो जाता है, पर उसके बाद उसे पता चल जाता है कि हनुमान जी वस्तुतः नागपाश से बांधे नहीं जा सकते, क्योंकि नागपाश से बांधकर उन्हें ले जाना मेघनाद के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। फलस्वरूप हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि मेघनाद और सबको तो लड़ने की चुनौती देता रहता है, बंदरों को, लक्ष्मण जी को, यहाँ तक कि भगवान राम को भी, पर हनुमान जी के सामने आने में हरदम कतराता रहता है। हम पढ़ते हैं, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। जब जब हनुमान जी उससे कहते हैं कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, वह निकट नहीं आता था, कहता था तुमसे नहीं लड़ूंगा। किसी ने पूछा वह ऐसा क्यों करता था? गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने हनुमान जी का मर्म जान लिया था। क्या मतलब? यह कि वह श्री राम से, लक्ष्मण जी से, बंदरों से, सुग्रीव से लड़ने का साहस इसलिए करता था कि वे सब गृहस्थ थे। किसी गृहस्थ को सामने देखकर काम यही सोचता है कि गृहस्थ कैसा भी हो, उसे काम के सामने हारना ही पड़ेगा। पर हनुमान जी एक महान ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी के सामने जाने में काम भयभीत होता है, संत्रस्त होता है। यह इस प्रसंग का आध्यात्मिक तात्पर्य है, पर उसका एक दूसरा व्यंग्यात्मक तात्पर्य भी है। वह यह है कि मेघनाद को लगा कि इस बंदर से लड़ना सबसे महंगा सौदा है, क्योंकि जब वह अपने पिता की आज्ञा से अशोक वाटिका में लड़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी उसका रथ ही नष्ट करते हैं। यह हनुमान जी की लड़ने की कला है। मेघनाद को भेजते समय रावण आदेश देता है, मार सिजनि सुत बांधि सुताही, देखहि कपहि कहाँ कर आही। पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना। मैं भी तो देखूं कौन आ गया जिसने इतने बड़े बड़े विचित्र कार्य कर डाले। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता का आदेश शिरोधार्य कर चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वे उसका परिचय देने में संकोच नहीं करते और उसके लिए ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग वे भगवान राम, श्री लक्ष्मण तथा हनुमान जी जैसे पात्रों के संदर्भ में भी करते हैं। उनकी दृष्टि में मेघनाद ऐसा योद्धा है जो अतुलित है, जो आज तक तोला नहीं गया। काम को तोलने की सामर्थ्य किसी में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ये दो अतुलित योद्धा आमने सामने हो गए, एक वैराग्य अतुलित और दूसरा काम अतुलित। एक और हनुमान जी और दूसरी ओर मेघनाद। मेघनाद जब अपने भाई का निधन सुनता है तो क्रोधित हो उठता है। बंधु निधुन सुनि उपजा क्रोधा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार एक भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और जिस रथ पर बैठकर मेघनाद आया था उसी को नष्ट कर दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि मेघनाद रथ पर रहेगा तो बड़ी तीव्र गति से चाहे जिधर चला जाएगा, पर यदि पैदल चलेगा तो धीरे धीरे जाएगा। कामवासना मनोरथ पर बैठकर ही आक्रमण करती है। तो हनुमान जी ने मानो मनोरथ को तोड़कर मन को गति शून्य बना दिया। मेघनाद हनुमान जी की इस कला को देखकर चकित हो गया। मेघनाद के जीवन में रथ का बड़ा महत्व है। आगे चलकर भी वर्णन आता है कि मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयौ आकाश। मेघनाद के पास माया का रथ है। अब शरीरधारी के आक्रमण से तो एक बार लोहा लिया जा सकता है, पर जो अशरीरी हो, जो आकारहीन मन के रथ पर बैठकर आक्रमण करता हो, उसे जीत पाना, उसे मार पाना, मन को गति शून्य बना देना, यह तो हनुमान जी जैसे विरले वैराग्य वालों के लिए ही संभव है।
दूसरों के लिए नहीं। मेघनाथ ने देखा कि यह बंदर अब जीत रहा था, तब तो जीत ही रहा था, पर जब वह हारता हुआ ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिख पड़ा, तब भी उसने परती हूँ बार कटकु संघारा, गिरते गिरते बहुत सी सेना मार डाली। तो हनुमान जी ने ऊपर रहकर भी राक्षसों को मारा और नीचे गिरते गिरते भी। होश में रहकर तो मारा ही, साथ ही बेहोश होते हुए भी मारा। तात्पर्य यह है कि मूर्छा में भी जो दुर्गुणों को पराजित करता है, उसका वैराग्य कितना प्रबल होगा। व्यक्ति कभी कभी दिन में तो अच्छे व्यवहार कर लेता है, पर उसे स्वप्न बुरे बुरे आते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मन में अभी वासना शेष है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें होश में लाने के लिए दवा दी जाती है। बेहोशी की हालत में मुंह से कभी ऐसी गलत बात निकल जाती है जो साधारणतया होश में रहते नहीं निकलेगी, पर हनुमान जी ऐसे हैं कि जिनके मुंह से मूर्छा में भी सही बात निकली। तभी तो उनकी मूर्छा की प्रशंसा भरत जी ने भी प्रभु से की। प्रभु ने उनसे कहा, भरत, तुम्हारा बाण विलक्षण है, जिसके प्रहार से हनुमान जी भी मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत जी बोले, महाराज, मैं कैसे मानूं कि वे मूर्छित होकर गिरे। मैंने तो ऐसी विचित्र मूर्छा कभी नहीं देखी। पर वो मूर्छि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। मूर्छा में भी वे आपकी ही याद करते रहे, और जो मूर्छा में भी आपकी ही स्मृति में डूबा रहे, उसकी आपके चरणों में कितनी प्रगाढ़ आ सकती है, यह पता चलता है। तो हनुमान जी मूर्छा में भी दुर्गुणों को पराजित कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये मूर्छा में भी भगवान से विच्छिन्न नहीं होते। भगवान के चरणों से उनका मन एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होता। फिर रावण के आदेशानुसार मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर तो ले गया, पर बाद में जब उसने गणित किया तो देखा कि बड़ा अनर्थ हो गया। जब तक बंदर बाग में खुला हुआ था, तब तक बाग ही उजड़ा था, पर जब उसे बांधकर नगर ले आया तो पूरा नगर ही उजड़ गया। इससे मेघनाथ को लगा कि जो बंद कर भी प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को उजाड़ कर जला दे, उसकी मूर्छा, उसका बंधन भी स्वयं स्वीकृत है। ऐसे व्यक्ति को न तो सच्चे अर्थों में मूर्छित किया जा सकता है और न किसी तरह से किसी बंधन में बांधा जा सकता है। हनुमान जी दोनों स्थितियों से मुक्त हैं, इसलिए मेघनाथ उनसे डरता रहता है। जब भी हनुमान जी मेघनाथ को युद्ध के लिए बुलाते हैं, वह उनकी चुनौती को अस्वीकार कर देता है। अन्य लोगों से लड़ने में उसे रंच मात्र भय नहीं होता। इसके माध्यम से भगवान राघवेंद्र मानो एक दूसरा सत्य दिखाना चाहते हैं। वैसे तो वे यदि हनुमान जी को मेघनाथ के वध का आदेश दे देते हैं तो वे वैसा भी कर डालते, पर प्रभु मेघनाथ को यह दिखाना चाहते हैं कि तुमने लक्ष्मण को पहचानने में भूल कर दी। ऐसा न समझना कि लक्ष्मण गृहस्थ हैं, इसलिए वे तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रभु का संकेत यह है कि मेघनाथ, हनुमान जी के स्वरूप को तो तुम जान गए, पर लक्ष्मण जी को अज्ञानतावश तुमने ऐसा समझ लिया कि वे तुम्हारे वश में हैं। उन्हें मूर्छित करके तुम्हें भ्रम हो गया है कि वे तुम्हारे चंगुल में फंस गए। हनुमान जी की मूर्छा तुम्हें नकली लगी और लक्ष्मण की मूर्छा असली, किंतु जान लो, अंततोगत्वा विजय लक्ष्मण की ही होगी, और ऐसा ही होता भी है। लक्ष्मण जी के रूप में जो वैराग्य है, उसके द्वारा उस मेघनाथ का पूरी तरह से विनाश साधित होता है, जो असुर वृत्ति के रूप में शक्ति और शक्तिमान को, भक्ति और भगवान को अलग करने की दुष्चेष्टा करता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पक्ष है, जो प्रश्न करता है कि व्यक्ति के जीवन में फिर काम का कोई सदुपयोग हो सकता है या नहीं। इसका उत्तर हमें शंकर जी की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यह शंकर जी की प्रक्रिया क्या है? जैसे वैद्य विष को जलाकर भस्म के रूप में परिणत कर उसे औषध बना लेता है, वैसे ही भगवान शंकर काम को क्रोध की आग में जलाकर भस्म बनाकर उसे सचमुच दवा के रूप में परिणत कर लेते हैं। काम आम के वृक्ष पर बैठकर भगवान शंकर पर आक्रमण करता है। आम का वृक्ष काम को बड़ा प्रिय है। यहाँ एक सांकेतिक बात यह है कि काम का आक्रमण नहीं लगता, अपितु अभिनंदन समारोह लगता है। कोई यदि आप पर फूल का बाण चलाए, फूलों का हार आपके गले में पहनाए, तो आपको अभिनंदन लगेगा या आक्रमण?
भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, काम की विचित्रता यह है कि उसके आक्रमण में मधुरता रहती है, इतनी कि व्यक्ति स्वयं विनत होकर उसके सामने समर्पित हो जाता है। जब भगवान राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे हैं, तब एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा, देखहूँ तात बसंत सुहावा। तात, सुहावना बसंत आ गया। इस पर लक्ष्मण जी बोले, यह प्रकृति का आना जाना तो लगा ही रहता है। तब प्रभु ने कहा, नहीं, इस बार कुछ नई योजना लेकर आया है। कहा जाता है कि काम का सेनापति है बसंत। गोस्वामी जी आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत का काम के सिद्धांत के साथ समन्वय करते हैं। मानस रोगों के संदर्भ में यह बसंत काम का साथी है। फिर शरीर की दृष्टि से देखें तो एक प्रसिद्ध श्लोक प्रचलित है कि वैद्यों के एक माता पिता हैं जिनसे वे जन्म लेते हैं, और वैद्या नाम शारदी माता पिता व कुसुमाकरः। वैद्यों की दूसरी माता है शरद ऋतु तथा पिता हैं बसंत। संकेत यह है कि सबसे अधिक लोग या तो शरद ऋतु में अस्वस्थ होते हैं या फिर बसंत ऋतु में। इसीलिए वैद्य लोग इन दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आप रोगियों को हमारे पास भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। फिर उसका मनोवैज्ञानिक तात्पर्य यह है कि वैसे तो गर्मी में भीषण गर्मी पड़ती है और शीत में भीषण ठंड, पर शरद और बसंत ये दोनों ऋतुएं बड़ी सुहावनी लगती हैं। तब व्यक्ति रोगी क्यों होता है? इसलिए कि ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में तो व्यक्ति सावधान रहता है, पर सुहावनी ऋतु आती है तो असावधान हो जाता है, इसीलिए वह रोग का शिकार हो जाता है। यही स्थिति काम के संदर्भ में भी है। जिन दुर्गुणों को हम दुर्गुणों के रूप में पहचानते हैं, उनसे लड़ने के लिए तो हम सावधान रहते हैं, पर जिसका संस्पर्श हमें सुहावना लगता है, वह हम में ऐसी प्रतीति जगाता है कि वह आक्रमण करने कहाँ आ रहा है, वह तो हमारा स्वागत करने आया हुआ है। इसीलिए बसंत को काम का सखा, काम का सेनापति कहा गया है। तो भगवान राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, सुहावनी बसंत अपनी सेना लेकर मुझ पर आक्रमण करने आ गया। जैसे सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सिपाही होते हैं, उसी प्रकार काम की सेना में भी ये चारों हैं। भगवान राम लक्ष्मण से विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। चारों ओर बसंत ऋतु छाई हुई है, कितनी प्यारी लगती है वह। बसंत ऋतु में किसी वाटिका में चले जाइए, पुष्प खिले रहते हैं, नए नए पत्ते आए रहते हैं, सुंदर सुगंध भरी होती है। बसंत में तो आकर्षण ही आकर्षण है, सब कुछ कितना सुहावना लगता है। पर भगवान राम कहते हैं, चतुर व्यक्ति वह है जो इससे सावधान रहता है, जो समझ लेता है कि यह आक्रमण की पूर्व पीठिका है। वे काम की चतुरंगिणी सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं, रत्गिरि शिला दुंदुभि झरना, चालक बंदी गुण गण बरना, मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। पर्वतों की शिलाएं काम के रथ हैं, जो झरने झर रहे हैं वे काम के नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो विरुदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई हैं। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का कार्य लेकर आई है। ये जो वृक्ष हैं ये काम के सैनिक हैं। इस प्रकार बसंत का चित्र प्रस्तुत करते हुए वे आगे कहते हैं, लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहहि धीर तिन्न के जगली का। लक्ष्मण काम की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा था कि अब की बार बसंत कुछ नई योजना बनाकर आया है। उनके मत में अब की बार काम एक नया उद्देश्य लेकर बसंत को सेनापति बनाकर आया है। काम ने सोचा कि संसार को तो मैंने हरा ही दिया है, अब राम को भी हरा दूं। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, जब तक सीता मेरे साथ थी तब तक मुझ पर आक्रमण करने का साहस काम को नहीं हुआ, पर जब से उसे पता चला कि सीता का हरण हो गया है, तब से इसका साहस बढ़ गया। उसने सोचा कि यही समय है जब वह आक्रमण करके मुझे हरा सकता है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जानिसी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन खग मेल। मुझे विरह से व्याकुल
बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर काम ने अपनी सेना लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। और लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि यदि मैं अकेला होता तो हार जाता। काम जब अपने सेनापति बसंत को लेकर आया तो उसने यह जानने के लिए अपना दूत भेजा कि मैं अकेला हूँ अथवा कोई मेरे सहायक भी हैं। जब दूत ने मुझे देखा तो उसका साहस बढ़ा, पर ज्यों ही उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी वह डर कर लौट गया और सूचना दे दी कि उनके साथ तो लक्ष्मण है। देख ही गयऊँ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीन है मनहु तब कटकु हटकी मन जात। बस त्यों ही कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। भगवान श्री राम के इस कथन को हम बहिरंग और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समझ सकते हैं। बहिरंग दृष्टि से उनका तात्पर्य यह है कि सीता के वियोग में मेरी बुद्धि, मेरा विवेक समाप्त हो रहा है और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे प्राण चले जाएंगे। हो सकता है कि मुझे मस्तिष्क विभ्रम भी हो जाता, लेकिन लक्ष्मण, मेरे अंतःकरण में यह जो स्थिति आने वाली थी, तुम्हारे कारण वह नहीं आ पाई। अगर मैं काम के सामने पराजित होने वाला भी था तो तुम्हारे कारण नहीं हुआ। इस कथन के पीछे प्रभु का तात्पर्य यह था कि लक्ष्मण, सीता से मेरा वियोग तो कुछ ही दिनों का है, पर उर्मिला से इतने वर्षों का वियोग होने पर भी तुम्हारे अंतःकरण में कभी विकृति उत्पन्न नहीं हुई। यह सोचकर मैं संकोच से गड़ जाता हूँ और सोचा करता हूँ कि कम से कम तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे कुछ मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अतः यदि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा मस्तिष्क यदि सुस्थिर है, तो वह तुम्हारे संग का परिणाम है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु के कथन का अर्थ यह है कि वैसे तो काम से रक्षा भक्ति के माध्यम से ही होती है, पर अगर वैराग्य भी रहे तो भी रक्षा हो जाती है। भक्ति के अभाव में काम आक्रमण करने की चेष्टा कर सकता है, पर लक्ष्मण, आपके जैसा वैराग्यवान यदि साथ में हो तो एक बार काम का आक्रमण होने पर भी उससे बचा जा सकता है। शंकर जी के प्रसंग में भी जब काम उन पर आक्रमण करने के लिए आता है तो प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुराज विराजा। वह तुरंत सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट करता है, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो जाती हैं। और बसंत में आम का वृक्ष व्यक्ति को बड़ा प्रिय लगता है। आम का फल भला किसे प्यारा नहीं लगता। आम के बौर की सुगंध किसे आकृष्ट नहीं करती। और उस आम के वृक्ष पर काम आ जाता है तथा वहीं से वह शंकर जी पर आक्रमण करता है। फलस्वरूप भगवान शंकर ने काम को तो जलाया, पर जिस आम के वृक्ष पर वह बैठा था उसे नहीं जलाया। माना यह जाता है कि शंकर जी यदि अपनी तीसरी आंख खोल दें तो सारी सृष्टि ही जल जाएगी। फलतः काम के साथ यदि आम भी जल जाता तो कोई आश्चर्य की बात ना होती, पर भगवान शंकर ने बसंत को नहीं जलाया, आम को नहीं जलाया। सांकेतिक भाषा यह है कि उन्होंने काम को आधा जलाया और आधा छोड़ दिया। अर्थात काम को तो जला दिया पर उसकी पत्नी रति को छोड़ दिया। बस यही काम का वह शुद्ध उपयोग है जिसे भगवान शंकर अपनी प्रक्रिया से साबित करते हैं। बसंत को नहीं मिटाना है, आम को नहीं मिटाना है, रति को नहीं मिटाना है, केवल काम को ही भस्म के रूप में परिणत करना है, जिससे उसके अमंगलकारी तत्व नष्ट हो जाएं। गोस्वामी जी बसंत को दोहरे रूप में देखते हैं। नारद के प्रसंग में वे लिखते हैं, सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। मोह रूपी बन को विकसित करने के लिए नारी बसंत ऋतु के समान है। तो नारी का एक रूप वह है जहाँ वह बसंत के रूप में काम की संगिनी हो वासना का संचार करती है, पर उसका एक दूसरा रूप भी है जहाँ वह श्रद्धा के रूप में संत सभा रूपी अमराई को विकसित करने हमारे जीवन में आती है। वे लिखते हैं, संत सभा चहु दिसी अम्बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। जब वासना का वसंत अंतःकरण में आता है तब मनुष्य कामोन्मुख होता है और श्रद्धा का बसंत आने पर वह सत्संगी बनता है। संतों की सभा के प्रति उसका रुझान बढ़ता है। हमने कहा कि भगवान शंकर ने काम को तो जलाया पर आम को नहीं जलाया। इसका तात्पर्य क्या है?
आपने रामायण के उत्तरकांड में पढ़ा होगा कि काकभुशुंडी जी सुमेरु पर्वत पर अपने निवास में 4 वृक्षों के नीचे अलग अलग 4 काम करते हैं। कथा कहनी होती तो वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। पर जब भगवान की सुंदरता और रूप का ध्यान करना होता है तो आंब छाव कर मानस पूजा। आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते। बड़ी सांकेतिक बात है। भगवान शंकर का तात्पर्य यह है कि आम रस का प्रतीक है और रस की अभिलाषा, रस की प्यास भला किसमें नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि समाज से काम को नष्ट करने के लिए क्या रस की प्यास, रस की अभिलाषा को भी मिटा दिया जाए? शंकर जी मानो यह बताना चाहते हैं कि यह तो बस रस के सदुपयोग या दुरुपयोग का प्रश्न है। राम का ध्यान करने वाला आम के नीचे बैठा और शंकर पर आक्रमण करने वाला आम के ऊपर, और जब आम के ऊपर रस के ऊपर काम आरूढ़ हो जाए तब शंकर जी के मत में उस काम को जला ही देना चाहिए। पर सावधानी रखी जानी चाहिए कि रस की वृत्ति को समाप्त न किया जाए, साथ ही रति की वृत्ति को भी बचा कर रखने की चेष्टा करनी होगी। यह रति की वृत्ति क्या है? वह है मिलन की तीव्रतम उत्कंठा। यदि मिलन की तीव्रतम उत्कंठा ही सृष्टि से समाप्त हो जाए तो साधक के मन में ईश्वर से मिलने की उत्कंठा कहाँ से आएगी? इसलिए भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु काम को मिटा दीजिए पर रति को बने रहने दीजिए। भरत जी ने भी यही मांगा था। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। प्रभु जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में रति, एकमात्र काम शून्य रति को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। तो शंकर जी एक नया दर्शन प्रदान करते हैं। वह यह है कि काम को तो भस्म कर दिया जाए पर काम शून्य रति बनी रहे। रति भले ही अपने को अनाथ अनुभव करे, वह भले ही कहे कि महाराज मेरे पति को आपने जला दिया और मुझे छोड़ दिया, पर भगवान शंकर कहते हैं कि रति तुम्हारा जीवित रहना अपेक्षित है। काम लोगों के अंतःकरण में अमर्यादित आचरण की सृष्टि करता है, इसलिए उसे विनष्ट कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं जब शंकर जी ने काम को जला दिया तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता साधकों और ब्रह्मचारियों को हुई। भय अकंटक साधक जोगी, जितने साधक और योगी थे वे निष्कंटक हो गए। पर रति ने शिकायत के स्वर में कहा, महाराज आपने मेरे पति को जलाया तो क्या उससे सारे लोक ही नहीं जल जाएंगे? यदि सृष्टि में काम नहीं रहेगा तो लोक भला फिर कैसे रहेगा? इस पर भगवान शंकर रति को सांत्वना देते हुए बोले, रति अब तुम्हारा काम अशरीरी होगा और बाद में जब भगवान का अवतार श्री कृष्ण के रूप में होगा तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हई हरण महाबहि भारा, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। तात्पर्य यह है कि काम जब राम की सेवा में, भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे और रति उनकी पुत्रवधू बनकर अपने को सौभाग्यशालिनी माने तो यह जीवन की परिपूर्णता है। इस तरह गोस्वामी जी काम के दोनों पक्षों का वर्णन करते हैं। एक ओर उसका आसुरी पक्ष है जो लंका में है और दूसरी ओर उसका यह देव पक्ष है जिसकी वर्षा विस्तृत अभी की गई। इस देव पक्ष को भी किस तरह नियंत्रित होना चाहिए, गोस्वामी जी ने इसका भी संकेत करते हुए कामवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नारायण नारायण।